करीब 15 साल की मेहनत के बाद देश को उसका पहला लाइट अटैक हेलीकॉप्टर यानी LCH मिलने जा रहा है। ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत पहली बार करगिल युद्ध के दौरान महसूस की गई थी, क्योंकि तब ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन को मार गिराने के लिए देश में कोई भी ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था जो 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे पाता। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। आत्मनिर्भर भारत ने देश के अंदर ही अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किए हैं। झांसी में जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे तब झांसी के ऐतिहासिक धरती से वायुसेना को ये अटैक हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। झांसी की ऐतिहासिक धरती होगी और मौका होगा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन का। और इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की तीनों यूनिट्स की मजबूती को नई धारा देंगे। शनिवार को झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना को उसका पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर सौंपेंगे, जिसका इंतजार लंबे वक्त से था। इंडियन आर्मी को ड्रोन और UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सौंपे जाएंगे और इंडियन नेवी को वॉरफेयर सूट सौंपी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की और देश का बढ़ता ये एक और बड़ा कदम है, क्योंकि सेना की तीनों इकाइयों को जो सैन्य साजो सामान और हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सौंपेंगे, वो पूरी तरह शुद्ध स्वदेशी तकनीक से देश के अंदर ही तैयार हुए हैं। पूरी तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत को दिखाता है। मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है, यानी ये इंडिजिनस है, पूरी तरह ऑटोमेटिक है, मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी किसी से भी कम नहीं है। इसको पाकर सेना के जवान उनके हौसले बढ़े हैं। उनका कहना है कि अब किसी से कम नहीं है और किसी का भी जवाब इसके जरिए दे सकते हैं, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। और वाकई इसे देखकर खुशी हो रही है कि मेक इन इंडिया के तहत यानी ये बनाया गया है, यानी इसके लिए किसी विदेशी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो सैन्य साजो सामान शुक्रवार को पीएम मोदी सेना के तीनों अंगों को सौंपेंगे, उसमें सबसे बड़ा नाम है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो देश का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर होगा। ये सिर्फ कहने को हेलीकॉप्टर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की खूबियों के साथ साथ ये युद्ध के मैदान में एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाने के लिए बनाया गया है। युद्ध का मैदान चाहे सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियां हो या फिर करगिल की ऊंची चोटी, दुश्मन को धुआं धुआं करने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH, और इसकी जरूरत पहली बार भारत को करगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी, क्योंकि उस वक्त भारतीय सेना को एक ऐसा LCH चाहिए था जो कि 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर को तबाह कर सके। और उसी युद्ध के दौरान भारत ने ये मन बनाया था कि उसके पास अपना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होना चाहिए। 15 साल बाद ये सपना साकार हो रहा है, जब भारतीय सेना को उसका अपना स्वदेशी LCH मिलने जा रहा है। इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि रात के वक्त भी उड़ान भरकर दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर सकता है। रात के अंधेरे में दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें मिट्टी में मिला सकता है। इसके लिए फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च और CCD कैमरे से लैस है। इसके अलावा थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी साल फरवरी महीने में देश के स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की पहली झलक बेंगलुरु के एयर शो में दिखी थी। तब न्यूज नेशन रिपोर्टर यासिर मुश्ताक ने इस अटैक हेलीकॉप्टर की बारीकियों को कैमरे की नजर से समझी थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH, जी हाँ बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये LCH की है, स्वदेशी मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर की। इसे जो है HAL ने बनाया है। खासकर इसका जो रोल है वो एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी दुश्मन का जो एयर डिफेंस है उसको तबाह करना है। और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 550 किलोमीटर है। वही
नहीं। अगर हम वेपन्स की बात करें तो 20 mm टर्रेट गन, 70 mm रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल भी इस हेलीकॉप्टर से जो है दागे जा सकते हैं। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 2 शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन इस हेलीकॉप्टर में लगे हुए हैं। इस अटैक हेलीकॉप्टर को भारत की एविएशन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और इसकी तमाम तकनीक 100% शुद्ध स्वदेशी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारतीय सेना के पास अमेरिका से खरीदा हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर है, लेकिन स्वदेशी LCH अपाचे की तुलना में कई गुना ज्यादा कारगर भारतीय टेरेन पर दिखाई देता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो अपाचे सियाचिन और करगिल की 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में इतना सक्षम नहीं, जबकि LCH इसमें महारत हासिल कर चुका है और इसीलिए भारतीय सेना को मिलने वाला अपना स्वदेशी LCH ज़्यादा कारगर और ज़्यादा धारदार साबित होने वाला है। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर से भी ये क्यों खास है, अब वो समझिए। करगिल और सियाचिन की चोटियों पर अपाचे टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता है, लेकिन खास रोटर्स यानी पंखे होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। अपाचे का वजन करीब 10 टन है, जबकि LCH हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है, जिसके चलते ये बेहद हल्का है। वजन कम होने के चलते ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। सबसे खास बात ये कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हाल के द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें फ्रेंच कंसर्न के साथ काम किया हुआ है जॉइंट हॉयल ने, और एक नया इंजन इसके अंदर बनाया है जो कि न्यू जनरेशन का इंजन है, जिसको शक्ति कहा गया है। खासकर इसको बनाया गया है सियाचिन और हाई एल्टीट्यूड के एरिया में, खासकर चीन के विरुद्ध, जहाँ पे काफ़ी ऊंचाइयाँ हैं, दर्रे हैं, पासेस हैं जहाँ पर, और टेम्परेचर माइनस में नीचे रहता है। इसका उपयोग होगा अर्ली वार्निंग, गन एरियाज़ को अटैक करना, दुश्मन के एयरफील्ड को अटैक करना, फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रुप्स को सपोर्ट करना, एनिमी आर्मर को अटैक करना, और उसके बाद जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा फोर्स मल्टीप्लायर किसी भी आर्मर्ड रेजिमेंट के लिए, आर्मर्ड यूनिट्स के लिए या आर्मर्ड फॉर्मेशन के लिए जो कि एडवांस करते हैं, दुश्मन के इलाके में अटैक करने जाते हैं, तो ये उनको कवर प्रोवाइड करता है और एनिमी आर्मर को अटैक करता है। LCH अटैक हेलीकॉप्टर में फ्रांस में खास तौर से ली गई मिस्ट्रल एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल भी अटैचेबल है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी लग सकती है। LCH में 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हुए हैं। इसके अलावा LCH की नोज यानी फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी हुई है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूमकर वार कर सकती है। खास बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान पायलट अपने हेलमेट पर भी कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले देख सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसलिए इसे कहा जा रहा है कि ये कॉम्बैट मोड में रहेगा। इसमें एक कैनन लगी हुई है जिसके अंदर से 1000 राउंड पर मिनट छोड़े जाते हैं। ये 20 मिलीमीटर की कैनन जो कि आर्मर को भेज सकती है, लाइट आर्मर को भेज सकती है। साथ ही साथ इसमें पॉड लगे हुए हैं दोनों लेफ्ट और राइट साइड में, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और इन द सेंस एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल लगाई जा सकती है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल लगा जा सकती है या रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। इसकी जो वज़न की टोटल वज़न कैरिंग कैपेसिटी इसका खुद का मिला के 5.5 टन है और ये 20,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। LCH अटैक हेलीकॉप्टर का ट्रायल सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हो चुका है और हर परिस्थिति में यह अटैक हेलीकॉप्टर 100% खरा उतरा है। 19 नवंबर यानी शुक्रवार को झांसी के इसी आर्मी कैंट के हाथी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना को ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे।